राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियोस पे आते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज की रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की जर्नल रीडिंग करेंगे। दिस विल बी टाइमलेस। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी ये आपके लिए। तो रिलेशनशिप स्टेटस देखते हैं आपके रिलेशनशिप का, उनकी नजरों में क्या स्टेटस है। कार्ड्स की एनर्जीज क्या कनेक्ट करने के लिए हार्ट और 111 ड्रॉप कीजिए। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, किस तरह से वो इस रिश्ते को देखते हैं। सो एक्सक्यूज मी, सॉरी। आपके जो पर्सन है ना इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, हाँ। लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं करता है। बड़े ट्रूथफुल काइंड ऑफ, लॉयल काइंड ऑफ, एथिक्स वाले आपके पर्सन हैं। वो इसलिए जानते बूझते आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहे, जिसके कारण शायद वो आपके पास अभी फिलहाल में रिसेंट में नहीं आ पा रहे। यस, डेफिनेटली मून की एनर्जी है। दे आर डूइंग वर्क ऑन देयर शैडोज। वो अपनी नेगेटिविटी पर, नेगेटिव एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण वो आपके पास नहीं आ रहे, आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, ना मिल पा रहे हैं, ना बात कर पा रहे हैं। सो सॉरी। ठीक है, तो ये रीजंस हैं। वो अभी फिलहाल में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बट डीप डाउन दे आर रियली मेकिंग डिसीजंस, दे आर वर्किंग ऑन इट। वो इस पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं ना वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि वो अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टक है। वो सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया, उनके डिसीजंस को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और कहीं ना उनके अंदर ये एनर्जी है, लोग क्या कहेंगे। वो प्यार है लेकिन वो इस रिश्ते को ना वर्दी नहीं समझते। वो एक, मैं अपनी बहुत सी वीडियो में कहती हूँ, प्यार वही सही अच्छा है, मतलब सबके लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है जब आपके पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे पे प्राउड फील करते हो। तो कहीं ना कहीं प्राउड फीलिंग वाली ना जो चीज होती है वो लैकिंग है आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि जहां पर प्राउड होता है ना अपने आप, मतलब कि वाह ये बंदा हाँ या बंदी हमारी है, तो वो वाली चीज नहीं है। अंदर से भले ही हो, लेकिन तो ये बात क्यों आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, ये वाली चीज आ रही है जो कि भाई अकॉर्डिंग टू मी गलत है। ठीक है, आपके पर्सन की अभी बिल्कुल प्रेजेंट में एनर्जीज जो हैं वो आपको, ओके आप क्यों परेशान हो रहे हैं उसके पीछे का रीजन मिल गया। वो आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस भेज रहे हैं। ठीक है, वो अपनी, अब पहले जो वो अपने दिमाग से काम ले रहे थे ना, लोगों के दिमाग से काम ले रहे थे, जिसके कारण वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। हाँ, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो अब अपनी मन की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं इस रिश्ते को लेके। कमिंग फ्यूचर में और उसको सुन के वो उनके क्या डिसीजंस होंगे, वाओ सो ब्यूटीफुल। जो इनर फाइट्स थी ना, वो आने वाले समय में वो फाइट्स उनकी खत्म होने वाली हैं। और वो जो फाइट्स खत्म होंगी ना, वो कहाँ जाके रुकेंगी, दे विल मैनिफेस्ट यू। वो बाय हुक और बाय क्रुक दुनिया जहान एक करके इस रिश्ते में आगे बढ़, उनके हाथ में उनकी पावर आ जाएगी। अभी तो देखिए वो दिमाग में स्टक हैं, अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो हार्ट और उनके माइंड में ना, हेड और हार्ट जब दोनों एक हो जाएंगे ना, कमिंग फ्यूचर में होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। ये मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है। इनफाइनाइट का साइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा ग्रो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रेजेंटली दे आर हीलिंग देयर सेल्फ। वो अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं और उनको पता है उनकी कमियां क्या है, कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। प्यार होते हुए भी वो आपको जस्टिस क्योंकि देना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो मेरे इस समय लिसनर्स हैं
वो सेपरेशन में है या फिर लेस कांटेक्ट में है। अगर आप मैरिड भी हो तो आपके बीच में जो डिफरेंसेस इस टाइम है, आपके पर्सन वाकई में आपको जस्टिस देना, जस्टिस मीन्स आप पूरा न्याय करना चाहते हैं इस रिश्ते के साथ। कोई धोखे वाली कोई एनर्जी नहीं है, दूर दूर तक एक भी एनर्जी धोखे वाली नहीं है। बट अभी इस समय ना उनके हाथ में उनकी पावर नहीं है, पूरी पावर ना हेड ने ना कि स्वलो कर ली है, वो उसके ऊपर सोच ही नहीं पा रहे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। लेकिन आने वाले नियर फ्यूचर में, ठीक है, विद इन 3 months वो अपनी एनर्जीज को गैदर करेंगे। क्यों गैदर कर पाएंगे? क्योंकि वो हीलिंग कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू या किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के थ्रू पूरी कायनात इनफैक्ट वो ऐसा कुछ करेंगे, सब मिलके आप दोनों को एक करेंगे। उनकी तो एनर्जीज अभी यही है कमिंग फ्यूचर की, ठीक है। एनर्जीज जो है वो यही है। और आप क्या कर रहे हैं? आप भी इस समय अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आप इस पर्सन के साथ भी स्टक हुए हुए हैं, पूरी तरह से स्टक हुए हुए हैं। तो इससे अब आपको बाहर निकलने की जरूरत है। यस, देयर पॉसिबिलिटी है, देयर कुड बी अ फीमेल फिगर जो उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। ये उनकी मदर भी हो सकती हैं। लव रिलेटेड मुझे कम लग रहा है, लेकिन वर्क प्लेस पर उनकी कोई फीमेल कलीग हो सकती है, जिसके कारण वो आप दोनों की दूरियां थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। तो इस तरफ भी ध्यान दें। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पर मेरे को थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं मेरे को इन्वॉल्वमेंट लग रही है। वो थर्ड पार्टी कोई फीमेल फिगर जो है वो फैमिली मेंबर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये रीजन नहीं है कि लव रिलेटेड ही कोई लव पार्टनर ही हो। ये वैसे ही कई बार होता नहीं है, एनवी हो जाती है कुछ लोगों को, आपसे ईर्ष्या रखते हैं या कुछ या चाहते नहीं है कि ये रिश्ता हो जाए, लेकिन सामने दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, वेल विशर बन के स्टैबिंग इन द बैक काइंड ऑफ, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, पीठ में छुरा भोंकने वाले। या फोर्थ रीजन ये हो सकता है किसी की फैमिली में हेल्थ वगैरह का इश्यू है, जिसके कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग वो अभी वेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे इनिशियल एनर्जीज जो आई है, फॉर द टाइम बीइंग वो वेट कर रहे हैं। इनकमिंग फ्यूचर वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जिसके कारण वो भी इस रिश्ते को फिलहाल उन्होंने होल्ड पर रखा है, आगे नहीं बढ़ा रहे, बिकॉज वो सॉरी वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। डियर, दिस इज द मेन थिंग। एनर्जीज बहुत प्योर हैं, बहुत ही प्योर हैं, कुछ गलत नहीं करना चाहते। इस वजह से अभी मेल फीमेल, प्लीज अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल की एनर्जीज हैं, वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सी कि और ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, ठीक है, और भी कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं क्या? यस, अगेन मुझे यही लग रहा है कि ये उनके वर्क रिलेटेड ही कुछ है। उन्होंने या तो कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ा है, मेन रीजन मेरे को प्रोजेक्ट वगैरह का लग रहा है, जिसके कारण वो आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ज्यादा टाइम वगैरह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये तो कोई घबराने वाली चीज नहीं है, हाँ, तो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लेट्स सी द आउटकम। आउटकम में मेरे को गुड न्यूज दिखाई दे रही है। गुड न्यूज भी, यस, डेफिनेटली देयर विल बी अ गुड न्यूज इन कमिंग फ्यूचर। विद इन 4 weeks और 4 month ऑफ टाइम आप दोनों की फिर से बातचीत शुरू होगी। वो आपके पास आएंगे और इस बारी वो इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ, एक बहुत मतलब 4 महीने के अंदर जब वो आपके पास आएंगे ना, इसको 4 months का ही टाइम लीजिए, ठीक है, 4 weeks से 4 months का टाइम लीजिए। वो जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना, वो उनका फ्लरिश हो चुका है, वो पूरी तरह से उनको फ्रूट्स मिल रहे हैं, जिसके कारण जो वो अपने माइंड में स्टक थे, आपकी तरफ नहीं आ रहे थे ना, अब वो आपकी तरफ एक मैच्योरिटी के साथ आएंगे, एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे नाउ कि अब मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ सकता हूँ। 4 of Wands आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। फैमिली की एनर्जीज है, सेलिब्रेशंस होंगे, आप हो सकता है वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं, कमिटमेंट दें। फैमिली कार्ड है, देखिए, हैप्पी फैमिली कार्ड है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली वो आपसे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, डिसीजंस लेंगे,
फैमिली से भी मिलवाएंगे, हो सकता है रोका वगैरह। मेरे बहुत से जो इस समय लिसनर्स हैं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रोका हो सकता है, वो आपको एंगेजमेंट रिंग वगैरह कुछ ना कुछ इस तरह से जरूर होगा। जो भी होगा देखिए उनका काम भी बनेगा, ठीक है, जो भी उनका वर्क प्लेस की जिसके कारण वो अभी आपके पास नहीं आ रहे। अगर पैसों की दिक्कत है इस रिश्ते में, है ना, स्टेटस ऊपर नीचे है दोनों का, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, तो अब उनका स्टेटस भी हाई होने वाला है, ऊपर जाने वाला है, और इसके साथ ही वो आपके पास आएंगे, दे विल चूज यू, और अपनी फैमिली वगैरह से मिलवाएंगे। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। चलिए एक बार हम देखते हैं कृष्णा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ 4 months कृष्णा की क्या गाइडेंस है आपके लिए, लेट्स चेक दैट ऑल्सो। ओ कृष्णा, ओके, द एंड, एवरीथिंग हैज टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर रिजल्ट। सो ये जो अभी चल रहा है दैट इज डेस्टाइन, सिंपली ये ऐसा होना ही था, तो परेशान नहीं होना, आप अपना काम करो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव पे अपना ध्यान दो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करो, जो रिजल्ट आना है वो तो देखो आएगा ही, ठीक है। और अगर आप अपने आप को उस समय के लिए तैयार रखेंगे तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, अपनी इनर ब्यूटी को शाइन कीजिए, परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा है, इन शॉर्ट बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। मस्त रहो, खूब खाओ पियो, पेशेंस रखो, हेल्प जो है आपके वे पर है, परमात्मा आपको ऑलरेडी देख रहे हैं, तो बी पेशेंट, प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट। लेट्स टेक फ्यू कार्ड फ्रॉम देवर, कि आपके देखिए रिश्ते की बात है तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद तो लेना जरूरी है ना। तो हमारे एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके, इस जो अभी ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना चाहिए। सो ब्यूटीफुल। देखिए आपके एंसेस्टर्स भी यही कह रहे हैं, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है कि आप अपने इनर वर्क, इनर हेल्थ पर काम कीजिए, अपने डिवाइन एनर्जीज के साथ एक्सट्रीमली सॉरी अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, आप अपनी भी हीलिंग कीजिए। देखिए अगर आप लोगों का रिश्ता कनेक्टेड सच में है, जैसा कार्ड्स तो शो कर रहे हैं, आप दोनों कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली जब आप अपनी हीलिंग करेंगे आपके पर्सन की भी हीलिंग होगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपने स्टार्टिंग की रीडिंग सुनी होगी, आपके पर्सन भी अपनी हीलिंग करने की बहुत जरूरत है। अगर वो अपनी हीलिंग नहीं भी कर पाए और आप अगर अपनी हीलिंग कर लेंगे तो ये जो मैनिफेस्टेशन का जो ड्यूरेशन है ये कम भी हो सकता है और बहुत फास्ट हो जाएगी आप दोनों की इस रिश्ते को लेके। जो फिर से जो रिकिंडलिंग है, रिकंसिलेशन है, बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। सो आपके एंसेस्टर्स की यही एडवाइस है, वर्क ऑन योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, कनेक्ट विद द सोर्स एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी के साथ, ठाकुर जी की एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करो, वो आपको हील कर देंगे। आपके अंदर जितने भी डर हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो सब निकाल देंगे। जब आप अपने इनर वर्क पे, अपने सेल्फ पे काम करोगे, चीजें अपने आप, देखिए हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी सिचुएशन को नहीं, किसी इंसान को प्रेशराइज नहीं कर सकते अपने पास आने के लिए, बट वी कैन अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। सो फॉर दैट, उसके लिए जरूरी है हम अपनी हीलिंग करें, हम अपने अंदर की सफाई करें। हीलिंग मतलब अपने अंदर की सफाई करें, पिछले जन्मों का जितना भी कचरा है, इस जन्म में किसी ने कितना भी कचरा भरा है, हमारे अंदर डर है, फियर है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब क्या है, नेगेटिव एनर्जीज है ना, इन सबको क्लीन करने के लिए आपको हीलिंग जरूर करनी चाहिए। रेकी हीलिंग इज रियली वेरी गुड, ट्रस्ट मी, वेरी गुड। नेक्स्ट वीक से मैं रेकी हीलिंग का फ्री कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल से उसको सीखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेवल, तीनों लेवल्स, ठीक है, आप उसको चैनल से सीखिए और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए फ्री रहेगा। आप सीखें और अपनी हीलिंग्स करें। देखिए लाइफ इज वेरी स्मॉल और परमात्मा ने ये सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं ना, जितना भी ऐशो आराम है, प्यार है, सब कुछ हमारे लिए दिया है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उन्हीं के हैं, ये हमारे ही लिए है। तो स्केरसिटीज ऐसा हमारी लाइफ में कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन हम स्केरसिटी को, मतलब अभाव को,
रिश्तों के अभाव को क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमने अपना इनर वर्क नहीं किया, हमने परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, अपनी हीलिंग नहीं की। द मोमेंट वी गेट कनेक्टेड टू द सोर्स, हम परमात्मा से जब कनेक्ट होंगे, हमारी ये सारी नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड पीपल, अट्रैक्टिंग गुड सिचुएशन, वर्दी सिचुएशंस, ऑल द अबंडेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो अपने आप हमारे पास सब कुछ लेके आएगी, हम बस अपनी मेहनत करें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। ठाकुर जी की गाइडेंस भी मिल गई, आपके पूर्वजों की गाइडेंस भी मिल गई और आपके पर्सन की एनर्जीज हम देख चुके हैं, वो आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं। और वो जो भी करेंगे, अगर आप अपनी हीलिंग अच्छे से कर लेंगे ना, ये नहीं किया तो 4 महीने का टाइम 4 साल में जाएगा। सो प्लीज बहुत प्यारी रीडिंग है, वो आपको सच में जस्टिस देना चाहते हैं। सिर्फ इस वजह से अभी वो फिलहाल आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को अपने अंदर जहन में बना के रख लो, कोई नेगेटिविटी इस चीज के लिए नहीं लेके आना। कोई थर्ड पार्टी का कार्ड एक आया है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लव रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव, द ओवररेटेड वर्ड, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बी पॉजिटिव। मेरे कोर्सेज के साथ भी आगे जुड़िए, इसी में चैनल में मैं आगे शेयर करूंगी नेक्स्ट वीक से। ठीक है, इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक से करूंगी, तो वो कोर्स भी कीजिए और खुद अपनी हीलिंग कीजिए, अदरवाइज बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है ना, आप खुद से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। सो ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठाकुर जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, राधे राधे। हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।